A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the part 3 of the medicine bag for class 11 and 12 ISC. तो अभी हम लोग इस पार्ट में ये पढ़ेंगे कि वो ग्रैंडपा मार्टिन को क्या देते हैं, मेडिसिन बैग देते हैं और वो उससे उसके बिहाइंड जो स्टोरी होती है वो भी बताते हैं. ओके, तो दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे लॉन्ग आंसर में ये चीज पूछी जा सकती है. तो जब इससे पहले ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कल आना स्कूल के बाद एंड आई विल गिव यू द मेडिसिन बैग, तो उस पे वो कहता है ओके ग्रैंडपा. फिर उसके बाद ऑल नाइट आई हैड वियर्ड ड्रीम्स अबाउट थंडर एंड लाइटनिंग ऑन हाई हिल. तो पूरी रात उसको सपने में ये आ रहा था कि थंडर और लाइटनिंग बहुत ज्यादा हो रहा है हाई हिल्स पे, और उसका सपना उसको आ रहा था. फ्रॉम अ डिस्टेंस आई हर्ड द स्लो बीट ऑफ अ ड्रम, और बहुत दूर से कहीं से मैं स्लो बीट ऑफ ड्रम सुन रहा था. जब मैं सुबह सो करके उठा आई फेल्ट कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ. At school, it seemed as if the day would never end and it finally did. I ran home. और जब मैं स्कूल में था तो मुझे ऐसा लगा कि जो दिन है वो खत्म ही नहीं होगा. एंड मैं उसके बाद जब वो खत्म हुआ तो मैं फाइनली घर भागा. ग्रैंडपा अपने रूम में थे. ही वॉज सिटिंग ऑन द बेड. द शेड्स वर डाउन, पर्दे जो है वो गिरे हुए थे. एंड द प्लेस वॉज डिम एंड कूल. प्लेस जो थी वो बहुत ज्यादा कूल और डिम थी. वहां पर अंधेरा, हल्का सा अंधेरा था. आई सैट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ ग्रैंडपा बट ही डिडंट इवन लुक एट मी. और मैं वहीं जमीन पर बैठा हुआ था ग्रैंडपा के सामने, पर वो मेरी ओर देखे नहीं. आफ्टर वॉट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम ही स्पोक, मतलब जो भी सोच रहे हो वो काफी समय तक, उसके बाद वो बोले. उन्होंने बोला आई सेंड योर मदर एंड सिस्टर अवे. मैंने तुम्हारे मदर और सिस्टर को दूर भेजा है, मतलब कह लो कि रूम के बाहर भेजो या किसी काम से भेजाओ. वॉट यू विल हेयर टूडे इज ओनली फॉर अ मैन ईयर्स. जो तुम आज सुनोगे वो सिर्फ एक मैन के कानों के लिए ही है. वॉट यू विल रिसीव टूडे इज ओनली फॉर मैन्स हैंड. और जो आज तुम सुनोगे, वॉट यू विल रिसीव टूडे, जिसको जो चीज आज तुम पाओगे वो सिर्फ एक मैन के हैंड के लिए. एंड वॉट इट इज, द मेडिसिन बैग. ही फेल्ट साइलेंट एंड आई फेल्ट शिवर्स डाउन माई बैक. वो शांत थे एंड मुझे कपकपी सी हो रही थी अपने बैक पे. ओके, फिर माई फादर इन हिज अर्ली मैनहुड. अब ग्रैंडपा अपने फादर की बात बता रहे हैं कि अपने अर्ली मैनहुड में जब when he was young made a vision quest to find a spirit guide. तो उन्होंने एक ढूंढना था उनको कुछ. क्वेस्ट इज समथिंग जो आप बहुत सर्च करते हो बहुत इच्छा से, सम स्पेसिफिक थिंग जिसको आप ढूंढने के लिए निकलते हो. तो उनको एक ही मेड अ विजन क्वेस्ट, उनको कुछ ढूंढना था. एक स्पिरिट गाइड उन्हें ढूंढनी थी फॉर हिज लाइफ. मतलब यू कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज इन दैट टाइम व्हेन द ग्रेट टेटन सियोक्स वर फर्स्ट मेड टू स्टे ऑन द रिजर्वेशन. मतलब देखो, उस टाइम पर भगवान को ढूंढने या भगवान से वरदान पाने के लिए ही वेंट आउट. इनके जो ग्रैंड फादर थे वो ही वेंट आउट, सॉरी इनके जो फादर थे वो वेंट आउट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर सर्चिंग फॉर सम स्पिरिट गाइड. भगवान के लिए आप इसको बोल सकते हो. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज इन दैट टाइम. आप इनके ये जो ग्रैंड पा है वो बोलते हैं मार्टिन को, अभी तुम नहीं समझ पाओगे कि उस समय पे वो चीजें कैसी थी. when the great Titan Seos were first made to stay on the reservation. जब एकदम स्टार्टिंग में इनकी जो ट्राइब थी इनको वो वाला प्लेस मिला था जहां पर वो रहते थे, उस टाइम पर देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर गाइडेंस फ्रॉम वकन तंका, दैट इज द ग्रेट स्पिरिट. तो उस टाइम पर उनके गाइडेंस की या उनको एक भगवान की बहुत ज्यादा जरूरत थी. ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द लकोटा सियोक्स, like other tribal nations, had many versions of creation story, but all involved Vakantanka, a great mystery or a great spirit. एक भगवान के जैसे आप इनको ले सकते हो. द सुप्रीम क्रिएटिव पावर इन द यूनिवर्स, जिनको ये लोग अपना सुप्रीम क्रिएटिव पावर कंसिडर करते थे, जो हर चीज बनाता है. एंड सो कॉज्ड ऑल टू बी रिलेटेड एज अ फैमिली, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल हो, प्लांट हो, स्पिरिट हो, एलिमेंट हो. वन रिलेटिव्स वर ऑल लिविंग बीइंग्स. मतलब कि
हम ये कंसिडर करें कि ये वो भगवान है जिन्होंने हर चीज को बनाया है और हम उन्हीं को ही ढूंढने के लिए, मेरे फादर उन्हीं को ढूंढने के लिए ही निकले थे। ये उनकी ट्राइब, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग का जो बताया गया है, और ये भगवान जिनकी यहाँ पर बात की गई है। यू कैन कंसिडर इट दिस वे। फिर यहाँ पर बोला गया है, बट टू मेनी ऑफ द यंग मेन वर फिल्ड विथ डिस्पेयर एंड हेटेड। पर उस जमाने पर कई सारे ऐसे यंग पीपल थे जो होपलेसनेस और एनवी, चिढ़न, गुस्से, नफरत से भरे हुए थे। दे थॉट इट वाज होपलेस टू सर्च फॉर अ विजन व्हेन द ग्लोरियस लाइफ वाज गॉन एंड ओनली द हेटेड कन्फाइंस ऑल द रिजर्वेशन ले अहेड। तो क्या बोला गया है कि वो बहुत होपलेस थे कि वो ऐसी किसी चीज को, ऐसे किसी खोज को वो ढूंढ पाए जहां पर वेयर उनकी जो ग्लोरियस लाइफ थी इट वाज गॉन, मींस इट वाज ऑल अबाउट टू ओवर एंड ओनली द हेटेड कन्फाइंस ऑफ द रिजर्वेशन ले अहेड। और उस टाइम पर सिर्फ ये रिजर्वेशन, ये जो पीस ऑफ लैंड है जहां पर हम लोग को रखा गया, वी आर लिविंग हेयर, सिर्फ वही एक एरिया है जहां पर वी आर लाइंग। और ये बहुत ही मतलब उनको ऐसा लगा था कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा कुछ भी ढूंढ पाए वहां पर। बट माई फादर हेल्ड टू द ओल्ड वेज, बट मेरे जो फादर हैं वो उस चीज पर दृढ़ थे, टिके हुए थे। He carefully prepared for his quest with a purifying sweat bath and then he went alone to a high bud top। तो क्या बोला गया है कि वो अकेले ही वेंट फॉर अ क्वेस्ट, वो जब अपने कुछ सर्च करने के लिए गए तो ही वेंट फॉर अ स्वेट बाथ। अब स्वेट बाथ क्या होता है हम उसको जानते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। ये एक फॉर्म ऑफ क्लेंजिंग वंस बॉडी होता है दैट इज यूज्ड थ्रू हीट that encourage perspiration while a structure with no ventilation, little to no ventilation, एक स्ट्रक्चर में हम बैठे होते हैं जहां पर थोड़ा या थोड़ा भी नहीं वेंटिलेशन होता है, वहीं पर ही देर इज अ काइंड ऑफ आग जैसा, कैंप फायर या बॉन फायर जैसा होता है, ओके और जिससे हम लोग के बॉडी से स्वेट निकलता है। एंड वो जो स्वेट बाथ्स हैं दीज आर completed in a sweat house which is a smaller form of ordinary hogan that except that it has no smoke hole as a fire is never kindled in it। मतलब क्या बोला गया है कि ये थोड़ा सा छोटा होता है एक ऑर्डिनरी होगन से, दैट एक्सेप्ट इसमें कोई स्मोक होल नहीं होता है क्योंकि फायर जो है बहुत ज्यादा तेज इसमें नहीं जलती है। देखो लेट मी शो यू द पिक्चर तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये यहाँ पर फायर चलेगी, ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एग्जिट या एंट्रेंस के लिए ये होता है ऐसे करके ये, ठीक है। एक इसका एक और पिक्चर थी ये, ठीक है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा कंप्लीटेड है, कवर्ड है ऊपर से एंड लाइट जल रही है यहाँ पर, मोमबत्ती और समथिंग कैंडल्स या कुछ भी, और उससे ही द बॉडी रिलीजेस स्वेट और उससे योर बॉडी विल बी क्लींस, ओके। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है। और उसके बाद जब आफ्टर टेकिंग दैट स्वेट बाथ ही वेंट अलोन टू अ हाई बड टॉप, और उसके बाद वो अकेले वहां बड टॉप पे गए। अब दिस इज अ प्लेस, एक आइसोलेटेड हिल होता है विद अ स्टीप वर्टिकल साइड्स एंड अ स्मॉल रिलेटिवली फ्लैट टॉप, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ पिक्चर, लेट मी शो यू ये। तो ऐसी एक जगह पर ऊंचे पे जा करके वो यहाँ पर चढ़ करके बैठे, ठीक है, फॉर फास्टिंग एंड प्रेइंग, टू फास्ट एंड प्रे, वो जाकर अकेले वहां बैठे। आफ्टर 3 days ही रिसीव्ड हिज सेक्रेड ड्रीम। 3 दिन के बाद वो अपने सेक्रेड ड्रीम उनको मिला, जिसमें ही फाउंड आफ्टर लॉन्ग सर्चिंग, जहां ढूंढने के बाद उनको मिला एक व्हाइट मैन का आयरन, व्हाइट पर्सन का आयरन, लोहे का कुछ हिस्सा टुकड़ा कुछ मिला होगा उनको। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज विजन ऑफ फाइंडिंग समथिंग बिलोंगिंग टू द व्हाइट पीपल। उनको ये चीज नहीं समझ में आई, जो सपोज करो कि आईज क्लोज करके ही उन्होंने वो चीज देखी हो विजन में, जिसमें उनको ये नहीं समझ में आया कि उनको ऐसी चीज, एक आयरन, व्हाइट मैन की आयरन क्यों मिली उनको। प्रेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर,
लोहे का सम टुकड़ा और समथिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसा चीज उनको क्यों मिली जो किसी व्हाइट पर्सन को या अमेरिकन को बिलोंग करती है? फॉर दैट इन दैट टाइम दे वर द एनिमी, क्योंकि उस समय पर तो वो हमारे एनिमी थे। वेन ही केम डाउन फ्रॉम द बट टू क्लेंस हिमसेल्फ एज द स्ट्रीम बिलो, जो वहां पर नदी छोटी सी बह रही थी, जब वो बट टॉप से नीचे आए, यहाँ से नीचे आए जब वो एक नदी के पास, जहां पर खुद को साफ करने के लिए, क्योंकि वो 3 दिन से ऊपर ही बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक कुछ रिमेन्स वहां पर पड़े हुए कैंप फायर के। कैंप फायर बोन फायर से थोड़े से छोटा होता है, लेसर पीपल के लिए वो होता है। तो वो कह रहे हैं कि उनको कुछ रिमेन्स मिले इसी कैंप फायर के, कि मतलब कोई है जो वहां पर आग जला करके बैठे होंगे। एंड द ब्रोकन शेल ऑफ अ आयरन केटल, और एक छोटा सा आयरन केटल, लोहे की केटल का एक छोटा सा टुकड़ा उनको वहां पर मिला, ठीक है। आयरन केटल और उसका एक छोटा सा टुकड़ा वहां पर मिला। फिर उन्होंने बोला कि ये एक साइन था दैट विच रीइंफोर्स हिज ड्रीम, जिसके कारण उनको ये सपना आया था। ही टुक अ पीस ऑफ द आयरन फ्रॉम फॉर हिज मेडिसिन बैग, तो अपने मेडिसिन बैग में उन्होंने एक टुकड़ा आयरन का रखा। ही मेड दैट वाज मेड फ्रॉम द एल्क स्किन, जो एल्क की स्किन, ये एल्क और इसी की ही स्किन से बना हुआ था क्या? मेडिसिन बैग, ठीक है। ही टुक द पीस ऑफ द आयरन फॉर हिज मेडिसिन बैग विच ही हैड मेड, और वो मेडिसिन बैग जो एल्क की स्किन से बना था काफी साल पहले, टू प्रिपेयर फॉर हिज क्वेस्ट, सो दैट वो अपनी सर्च पे जाएं तो इस बैग को ले करके जाएं। जब वो वापस आए विलेज में, वेयर ही टोल्ड, अपनी ड्रीम के बारे में उन्होंने बताया, टू द वाइस ओल्ड मैन ऑफ द ट्राइब, जब उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में वो वाइस ओल्ड मैन को बताया। देखो, अपने ड्रीम में उन्होंने क्या देखा था? ही वॉज सर्चिंग फॉर वॉट ही फाउंड द वाइट मैंस आयरन, ठीक है। ये उन्होंने अपने ड्रीम में देखा था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज विजन, उनको अपना एक सीक्रेट ड्रीम मिला इन विच ही फाउंड एक वाइट मैन का आयरन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर जब वो अपने विलेज में आए तो उन्होंने, जो वाइसेस्ट मैन है उनकी ट्राइब का, सबसे ओल्ड पर्सन है, उनको ये चीज बताया। दे गेव हिम द नेम आयरन शेल, तो उन्होंने इनको आयरन शेल के नाम से बुलाया। ग्रैंडफादर का भी नेम आयरन शेल ही, आई गेस, जो आयरन शेल है। अभी हम लोग चेक करते हैं उसको हम चेक ही कर देते हैं, ठीक है। जहां पर वो उसका एक्सप्लेनेशन देता है जो आयरन शेल, ठीक है, जो उसका नेम है वो उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है दैट बट नीदर डिड दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ड्रीम, ठीक है। उन्होंने नेम तो दे दिया उसको आयरन शेल, पर कोई भी उस ड्रीम का मतलब नहीं समझ पाया। This first iron shell kept the piece of iron with him at all times and believed it gave him protection from evils of those unhappy days. उस टाइम के जो दिन चल रहे थे उससे इनको प्रोटेक्शन दी जाती थी। ये जो आयरन शेल मीन्स ये जो पर्सन थे, मेरे फादर, ग्रैंडपा के फादर, उससे वो उस जो पीस ऑफ, जो उनको आयरन का टुकड़ा मिला था, वो हमेशा उसको अपने पास रखते थे और वो ये बिलीव करते थे कि ये मुझे प्रोटेक्शन देता है हर चीज से। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड टू द आयरन शेल, फिर कुछ बहुत बुरा हुआ उनके साथ। वो और कुछ सेवरल यंग मेन जो थे, दे वर टेकन फ्रॉम देयर होम्स बाय द सोल्जर्स, और ये और कुछ यंग मैन अपने सोल्जर्स द्वारा कहीं ले गए। सेंट फार अवे, और बहुत दूर उनको भेज दिया व्हाइट मैन के बोर्डिंग स्कूल में, ठीक है। वो बहुत गुस्से में थे, बहुत अकेले थे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स और जो यंग गर्ल थी जिससे उनकी शादी हुई थी बिफोर, ही वॉज टेकन अवे फॉर हिज पेरेंट्स एंड द यंग गर्ल ही हैड वेड बिफोर, ही वॉज टेकन अवे। उस उनको भी कहीं ले जाया गया था और इनको भी ले जाया गया था। At first, Iron Shell resisted the teacher's attempts to change him and he decided did not try to learn. Starting में, क्योंकि इन लोग को बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था, तो Iron Shell, my father,
ग्रैंडपा की फादर, ही रेजिस्टेड कि टीचर का जो अटेम्प्ट है उसको चेंज करने का, वो उस चीज को बहुत रोकती थी एंड वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल भी चीजों को सीखने नहीं चाहते थे। एक दिन व्हेन ही वाज वन डे व्हेन इट वाज हिज टर्न टू वर्क इन द स्कूल्स ब्लैकस्मिथ शॉप, जब इनका टर्न था स्कूल की ब्लैकस्मिथ शॉप में वर्क करने का, as he walked into the place, जैसे वो उस प्लेस में गए, उन्हें पता था कि उस he has brought his medicine bag. uh, he knew that his medicine bag had brought him there to learn and work with the white man's iron. And उन्हें ये चीज पता था कि उनका मेडिसिन बैग है जो उनको लेकर के आया है यहाँ पे, सो दैट ही कैन वर्क विद व्हाइट मैन आयरन। व्हाइट मैन के भाई लोहार है तो व्हाइट मैन का आयरन ही यूज करेंगे, ठीक है। आयरन शेल बिकेम द ब्लैक स्मिथ एंड वो वर्क करते थे एट द ट्रेड व्हेन ही रिटर्न टू द रिजर्वेशन, जब वो रिजर्वेशन में वापस आते थे तो ही यूज टू वर्क, ही वाज अ ब्लैक स्मिथ। ऑल ऑफ हिज लाइफ ही ट्रेजर्ड द मेडिसिन बैग, और पूरी लाइफ उन्होंने उस मेडिसिन बैग को बहुत ही संभाल करके रखा। जब वो ओल्ड थे एंड आई वॉज अ मैन, आई वॉज यंग, उन्होंने ये चीज मुझे दे दी। फॉर नो वन मेड द विजन क्वेस्ट एनीमोर, क्योंकि उस चीज को ढूंढने की इच्छा, उस पर विचार करने की इच्छा और किसी के अंदर नहीं थी। ग्रैंडपा क्विट टॉकिंग, ग्रैंडपा कुछ देर के लिए रुक गए एंड मैं आई, यहाँ पर कौन है, आई, मार्टिन की बात हो रही थी। मैं उनको देख रहा था इस डिसबिलीफ में कि क्या बोल रहे हैं वो। जैसे उन्होंने अपना फेस कवर किया ऐसे अपने हैंड्स के साथ, हिज शोल्डर्स वर शेकिंग, उसके शोल्डर्स शेक हो रहे थे क्वाइट सॉफ्ट के साथ, क्योंकि वो रो रहे होंगे अंदर से। आई लुक्ड अवे अंटिल ही बिगैन टू स्पीक अवे अगेन, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर बोलने लगे। आई केप्ट द बैग अंटिल माई सन, और मैंने ये बैग अपने पास तब तक रखा जब तक मेरे जो सन थे, आपकी मदर के फादर मीन्स योर नाना, क्योंकि ये इनके ग्रेट ग्रैंड फादर है। आई टोल्ड यू वेरी अर्लियर, ठीक है, उनके ग्रैंड फादर है, ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो इनके मदर के जो फादर थे, और उसके बाद आते हैं ये ग्रैंडपा, ठीक है। तो तरीके से तो मार्टिन के ग्रैंडपा ये फादर हुए, उसी की यहाँ पर बात हो रही है जो मर गए हैं, ठीक है। was a man had to leave us to fight in the war across the ocean, and वो ग्रैंड इनके मदर के जो फादर थे, जब उस टाइम पर ही वॉज यंग, वो उनको जाना था कहीं वॉर में, समुद्र पार उनको कहीं जाना था लड़ाई करने। मैंने उनको ये बैग दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये उसको प्रोटेक्ट करेगा बैटल में, पर वो उसको साथ में ले ही नहीं गया। ही वॉज अफ्रेड कि वो उसको गुमा देगा, एंड इसीलिए ही डाइड इन अ फार अवे प्लेस, और इसीलिए उसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई। अगेन ग्रैंडपा वॉज स्टिल, फिर से ग्रैंडपा जो है वो शांत हो गए, चुप हो गए, और मैं उस चीज को फील, मैं कौन, मार्टिन, मैं फील कर सकता था उस ग्रीफ को जो उसके अंदर, उनके अंदर चल रहा था। दैट वॉज अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। माई सन, उन्होंने बोला इनके मतलब मैरी जो इनकी मदर है उनके फादर के बारे में। ही वेंट ऑन आफ्टर हिज क्लियरिंग हिज ऐसे करके अपनी थ्रोट क्लियर करके, माई सन के पास सिर्फ एक ही डॉटर थी, दैट इज मैरी, मार्टिन की मदर, एंड इट इज नॉट प्रॉपर फॉर हर टू नो ऑफ दीज थिंग्स, और ये उसके लिए सही नहीं कि ये चीजें वो जाने। उन्होंने अपनी शर्ट को अनबटन किया, उन्होंने वो लेदर पाउच बाहर निकाला एंड लिफ्टेड इट ओवर हिज हेड, और उसने उसको ऐसे करके अपनी हेड पे रखा। ही हेल्ड इट इन हिज हैंड, फिर उसके बाद उन्होंने उनको अपने हैंड पर रखा। टर्निंग इट ओवर एंड ओवर एज इफ मेमोराइजिंग हाउ इट लुक, तो वो क्या कर रहे थे, उसको ऐसे से करके घुमा घुमा करके देख रहे थे, सो दैट उनको याद रख लें, जब तक ही इज अलाइव याद रख लें कि ये कैसा दिखता है। इस बैग में उन्होंने बोला, जैसे उसने उसको ओपन किया, उन्होंने बोला ही रिमूव टू ऑब्जेक्ट्स, एक ब्रोकन शेल है आयरन केटल का, एक पेबल है फ्रॉम द बट, मीन्स वही जो पहाड़ जैसा था वहां से एक पत्थर लेकर के आए थे हम, एंड पीस ऑफ सेक्रेड सेज, ठीक है, एक यहाँ पर
ये एक प्लांट होता है, तो इस सेक्रेड सेज के बारे में बोला गया है, ये उसके स्टिक्स या उसी कोई ड्राई फॉर्म में रखा गया है, तो ये वही होता है। ही हेल्ड, तो अब दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या 3 चीजें हैं उसमें, या 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज नहीं है। तो जो ग्रैंडफादर ने इसको दिया उसमें ब्रोकन शेल था, एक पेबल था फ्रॉम बट, एंड पीस ऑफ सेक्रेड सेज था। तो वो कह रहा है ही हेल्ड द पाउच अपसाइड डाउन एंड डस्ट ड्रिफ्टेड डाउन, और जब उसने उस पाउच को ऐसे करके, सीधा था, उसको ऐसे करके पलट दिया तो उसमें बहुत सारी डस्ट निकल के आई। आफ्टर द बैग, जब तुम्हारा ये जो बैग है ये तुम्हारा हो जाएगा, यू मस्ट पुट अ पीस ऑफ प्रेरी सेज विद इन एंड नेवर ओपन इट अगेन अंटिल यू पास इट ऑन टू योर सन। तो तुम क्या करोगे, ग्रासलैंड से प्रेरी सेज लेकर के आओगे तुम, ठीक है, और तुम इसको दोबारा कभी खोल करके नहीं देखोगे, सिर्फ तुम उसको उस दिन खोलोगे जिस दिन तुम इसको अपने सन को पास ओवर करोगे। ये ग्रैंडफादर अपने ये इसे कहते हैं मार्टिन से। ही रिप्लेस्ड द पेबल एंड द पीस ऑफ आयरन, उन्होंने पेबल और पीस ऑफ आयरन को वहां से निकाल दिया एंड उसने बैग को टाई कर दिया। आई स्टूड अप, आई गॉट अप somehow knowing I should, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे खड़े होना चाहिए, तो मैं वहां खड़ा हो गया। ग्रैंडपा also got up from the bed, he stood upright, और मेरे सामने वो खड़े हुए। he was holding the bag in front of my face, मेरे फेस के ठीक सामने ऐसे करके उन्होंने बैग फोल्ड करके रखा था। I closed, मैं अपने आंखें क्लोज किया and waited for him to slip it over my head, but he spoke, और मैं आंखें बंद करके खड़ा था कि वो उनको उसको मेरे हेड पे रख देंगे, बट वो उन्होंने कुछ बोला। नो, यू नीड नॉट वेयर इट, तुमको इसको पहनने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली नेक पे पहनना है। He placed the soft leather bag in my right hand, वो उन्होंने उस मेरे राइट हैंड पे रखा, and closed my other hand over it, और एक हाथ पे रखा उन्होंने ऐसे करके और दूसरा हाथ ऐसे करके क्लोज कर दिया। It would not be right to wear it in this time, ये सही समय नहीं है जिसको तुम अभी पहनो, जहां पर इसको कोई भी नहीं समझेगा। पुट इट सेफली अवे, तुम इसको थोड़े दिन अपने से मतलब रख लो अपने पास, बट दूर रखो। until you are again on the reservation, तब तक जब तक तुम वापस वहां नहीं आते हो जहां पर हम लोग रहते हैं, तब पहन लेना। when you replace the sacred sage, जब तुम sacred sage को रिप्लेस करके तुम वहां पर वो जो प्रेरी सेज होते हैं, ठीक है, उस एरिया के जो ये वाले प्लांट होते हैं उनको जब तुम रिप्लेस कर लेना तब तुम उसको पहन लेना। ग्रैंडपा टर्न एंड सैट अगेन ऑन द बेड, ग्रैंडपा फिर से मुड़े और बेड पे बैठ गए। ही वॉज टायर्ड, ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द पिलो, जस्ट बिकॉज कि वो टायर्ड थे, वो उन्होंने अपना सर ऐसे पिलो पर रखा। गो, आई विल स्लीप नाउ, जाओ अब मैं सोना चाहता हूँ। थैंक यू ग्रैंडपा, मैंने बहुत ही सॉफ्टली नम्रता से बोला और मैं वहां से चला गया। लेफ्ट विद द बैग इन माई हैंड्स। दैट नाइट, उस रात मॉम एंड डैड टुक ग्रैंडपा टू द हॉस्पिटल, उसी रात जिस रात उन्होंने मुझे मेडिसिन बैग पकड़ाया उसी रात उनकी तबीयत खराब हुई बिकॉज ही वॉज ओल्ड। ओके, और मॉम एंड डैड उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। 2 हफ्ते बाद आई स्टूड अलोन ऑन द लोनली प्रेयरी ऑफ द रिजर्वेशन, 2 हफ्ते बाद जहां पर वो रहते हैं हम लोग वापस वहीं गए और वहीं की ग्रासलैंड्स पर हम लोग खड़े हुए थे। आई वॉज स्टैंडिंग लोनली देयर एंड पुट द सेक्रेड सेज इन माई मेडिसिन बैग, और वहां से मैंने मेडिसिन बैग में अपना वो जो सेक्रेड सेज का प्लांट था उसको अपने मेडिसिन बैग में रख लिया। राइट एट स्टार्टिंग एट द टाइम जब वो इस चीज को नहीं मानता था, टिल द टाइम वो फाइनली उस चीज को मानने लगा, मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मेडिसिन बैग, द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर कल्चर, देयर बिलीफ, वो सारी चीजों को विश्वास करने लगा। दिस इज हाउ मार्टिन, जो दूसरे के कल्चर को या सियोक्स के कल्चर को नहीं समझता था, लेटर वो उस चीज को एक्सेप्ट करने लगा। दिस इज ऑल द स्टोरी अबाउट, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। बाकी रेस्ट थिंग्स वील डू सून, जो इसकी थीम्स एनालिसिस एंड ऑल है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ये जो पीडीएफ है दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, आप इसके साथ इसकी जो समरी है ये भी पढ़ सकते हो। Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.